अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट हुरैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर के घर और वो हम लोग के लिए दावत उन्होंने अरेंज की थी और आज हम उनकी तरफ जा रहे हैं। और मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो ड्राइविंग करती हैं और जिस पेट्रोल पंप पे हम लोग आए हैं आज वो जो है बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरी यही सिस्टर जो है हर जगह पे हमें ड्राइविंग करके लेके जाती है। अभी आपको अपनी सिस्टर से भी मिलवाऊंगी और उसके साथ मैं भी आपको जो स्टोरी एक शेयर करती हूँ, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या है कि एक औरत जब बदला लेने पे आती है तो वो बहुत कुछ कर जाती है। औरत ने क्या किया कि अपने शोहर को उसने पहले सबसे अपने ससुर को उसने जहर दिया और मार दिया। तो किसी को पता ना चला कि हाँ भी किस तरह से मारा है। जब उसका हस्बैंड सारे बाहर चले जाते तो वो उसको जहर दिया उसने। और उसके बाद जो था उसने क्या किया कि उसको जो था जहर देने के बाद वो जब मर गया तो उसकी तदफीन की और उसको दफना दिया गया। इसी तरह से साल बाद उसने अपनी सास को मार दिया। इसी तरह से उसने जहर दिया और वो मर गया। उसके बाद उसने बहुत लॉन्ग टाइम के बाद अपने जो शोहर था उसको उसने इस तरह से किया कि अपने पहले ही अपने जो नंदे थी और अपने लोगों को आने जाने वालों को सबको कहने लग गई कि मेरा शोहर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं और डिप्रेशन की वजह से कि उनको जो है वो कोई भी हमेशा घर की टेंशन रहती है, घर का ख़र्चा पूरा नहीं होता। उसकी वजह से जो है उनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, उनको समझ में नहीं आती मैं अब क्या करूं क्या ना करूं। इसी तरह से उसने एक दिन इसी तरह से अपने शोहर को भी उसने जहर दिया और उसको भी मार दिया। उसकी भी इसी तरह से तदफीन हो गई और उसने थोड़े अरसे बाद तकरीबन 6-7 माह के बाद साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली। और पहले शोहर में से भी उसके बच्चे थे, उसने शादी कर ली और अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगी दूसरे शोहर के साथ। दूसरे शोहर के साथ जब वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी तो उसने कहा कि ये मेरे पहले शोहर ने जो मेरा घर है ना ये मेरे नाम लगाया हुआ था। उसकी नंदों को यानी कि उसके जो भाई की बहनें थे उसकी नंदे थी, उनको बहुत ज़्यादा शक हुआ। उन्होंने कहा कि ये किस तरह से हो सकता है भाई ने कि सारे का सारा अपने बच्चों के नाम पे कुछ नहीं लगाया और इसके नाम पे कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने क्या किया कि उन्होंने किया कि कब्र की उन्होंने खुदाई की। उनको शक हुआ, उन्होंने सबसे पहले अपने भाई की कब्र की खुदाई की और वहाँ पे उन्होंने देखा कि हाँ जी उन्होंने फिर उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पता चला कि हाँ भी इसको तो पॉइज़न यानी कि जहर दे के मारा गया। फिर उन्होंने इसी तरह से खुदाई की अपनी सास की यानी कि उसकी अपनी माँ की कब्र की, जो लड़की की सास थी उसकी कब्र की खुदाई की, उसका पोस्टमार्टम करवाया। सेम वही जहर दे के उसको भी मारा गया। उसके बाद उसी तरह से उनके बाप के कब्र की खुदाई की गई और उसका भी पोस्टमार्टम करवाया गया तो उसमें भी सेम यही आया कि उसको भी जहर दे के ही मारा गया है। इस तरह से उसको फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उसको जो है काफ़ी ज़्यादा सज़ा हुई और उनका जो शक था वो यकीन में बदल चुका था। अब जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि एक लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को चाहते थे और उसने जो था लड़का जो था वो उसकी मोहल्ले में उसकी शॉप थी, करियाना स्टोर था उसका और वो लड़की वहाँ से डेली गुज़रती थी। उसको वो अच्छी लगी, उसको उससे मोहब्बत हो गई। उसने लड़की को बड़ा इंसिस्ट किया, मैं तुम्हें चाहता हूँ, नहीं तुम मेरी यकीन करो मेरी मोहब्बत पे, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सारे लड़कों जैसा नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझती हो, इस तरह की कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। लड़की को उसकी बातों पे यकीन आ गया। काफ़ी महीने साल लग गए उसको मनाते 3-4 साल उसने उसको मनाने पे लगाए और वो लड़की बिलाखिर मान गई और उसकी मोहब्बत पे उसने यकीन कर लिया और लड़की भी उसको सच्चे दिल से चाहने लग गई। एक दिन इस तरह से हुआ कि लड़की के रिश्ते वाले आने लग गए और लड़की ने लड़के से कहा कि अब तो मेरे रिश्ते वाले आने लग गए तो तुम अपने घर वालों को भेजो मेरी तरफ ताकि वो अब तुम्हारे और मेरी शादी की बात करें। तो लड़का कहता मेरे घर वाले नहीं मान रहे, अब मैं क्या कर सकता हूँ। उसकी बात उसके घर वाले, लड़की के घर वाले कहीं पे उसकी बात पक्की कर देते और उसकी शादी करने लगते। लड़की घर से भाग के और उसकी तरफ चली जाती है। तकरीबन यही कह ले कि रात के 7-8 बजे
लड़के के पास चली जाती और उसको जाके कहती मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। लड़का उसको समझा भुला के कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इज़्ज़त से लेने आऊँगा, ऐसे है वैसे है। तकरीबन रात के 4 सुबह को यानी कि 4 बज जाते, सूरज अज़ान फजर की हो जाती, तो उस टाइम उसको वो घर लेके आता उसके लड़की के घर वाले कहते हैं हमने तो अब इसको नहीं रखना है और तुम लोग तो पहले से एक दूसरे को चाहते थे। वो लड़की को भी डांटते हैं, मारते हैं, लड़के को भी मारते हैं। दोनों को मारने के बाद वो क्या करते हैं कि लड़की वाले उसकी शादी उसी लड़के से ही कर देते हैं जिसके साथ वो भाग के गई होती। वो यही उसके घर वाले, उसके बहन भाई, यही भाई उसके सोचते हैं कि हम कहीं और भी अगर उसकी शादी करते हो, अगर वो खुश ना रही तो फिर क्या फ़ायदा। इसीलिए हम चलो अपनी बहन की खुशी को देख लेते। लड़का भी चाहता, लड़की भी चाहती, चलो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते, ठीक है हम इनकी शादी कर देते। उन्होंने उसी टाइम निकाह ख्वाह को, मौलवी को बुलाते हैं और इनकी शादी कर देते। शादी करने के बाद वो लड़का उसको ताने मारने लग जाता है और उसको कहता है मेरी तो ज़बरदस्ती उन्होंने शादी कर दी, मैं तो शादी करना ही नहीं था चाहता, मैं तो तुम्हारे साथ निकाह नहीं था करना चाहता। और रास्ते में अभी वो लेके जा रहा था, उसको इस तरह से ताने मारता है और वो उसको अपने घर लेके जाता। घर वाले, उसके लड़के के घर वाले कहते हैं हमने तो नहीं आप लोग को रखना, हमने तो इस तरह की लड़की को नहीं रखते हैं। आखिरकार वो क्या करता है कि लड़की वाले कहते हैं कि चलो जी, वो लड़के के घर वाले कहते हैं कि तुम लोग बाहर ही कहीं रह लो, हम लोग ठीक है तुम लोग वहाँ पे ही रहो। अगला दिन आता है, अभी वो एक रात ही अभी गुजरती है। अगले दिन वो कहता है, लड़का कहता है कि चलो हम ना अम्मी अब्बू के पास जाते हैं और उनसे जाके ना माफ़ी मांग लेते। हम उनको कहते हैं हमें अपने साथ रख लो, हमने ज़रूर रेंट पे रहना। तो वो लड़के के बकौल वो कहता है कि वो लड़की आगे से मेरे माँ बाप को गालियाँ निकालने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने उसी टाइम अपने किसी दोस्त को कॉल की, मैंने कहा मुझे गन चाहिए। उसके दोस्त ने पूछा किस लिए गन चाहिए, उसने कहा मुझे चाहिए। उसने सुबह सुबह उसकी गन लड़के से ली अपने दोस्त से और सारा दिन वो कहता है मैं बाहर फिरता रहा। और दोपहर को मैंने घर आया और मैंने लड़की से को फिर वही बात की कि चलो हम ना अम्मी अब्बू के पास चलते हैं, उनसे जाके माफ़ी मांगते। उसने फिर से मेरे घर वालों को गालियाँ निकालने लग गई और बुरा भला का। मुझे गुस्सा आया और मेरे दिल में यानी कि बर्दाश्त ना हुआ, मैंने उस लड़की को गोली मार दी। अब इसमें सुलह की और यानी कि सोचने समझने वाली बात ये है कि क्या ये ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।